नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और आज जी राजस्थान की टीम एक बार फिर से निकल पड़ी है पोल खोलने को, यानी कि रियलिटी चेक पर। और रियलिटी चेक किसका है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आफत बनकर आई ये बारिश लगातार बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रही है। कई इलाके इससे जलमग्न हो चुके हैं, चाहे नदी हो या फिर नाले, सब उफान पर हैं। आलम यह है कि पानी की ज्यादा आवक होने के चलते हाल ही में बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े। लगातार बारिश की वजह से प्रदेश में सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, चाहे गांव की सड़कें हो या फिर कॉलोनियों की सड़कें हो, यहां तक कि शहर और नेशनल हाईवे की सड़कें भी पानी के सैलाब से अछूती नहीं रह गई हैं। जहां देखो वहां सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं और इसमें पानी भरा हुआ है। कहीं पर सड़कें टूटकर कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश से प्रदेश में बिगड़े हालातों पर जी राजस्थान न्यूज पोल खोल रियलिटी चेक करने जा रहा है, ताकि प्रशासन की बंद आंखें खुल सके। और पोल खोल रियलिटी चेक के दौरान जी राजस्थान न्यूज सवाल उठाएगा कि आखिरकार सिस्टम में हुए गड्ढे कब भरे जाएंगे। तो ये जो गड्ढे हैं पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में अब सड़कें आपको कहीं कहीं पर नजर आएंगी। और पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके के हालात हैं। तमाम जिलों से, तमाम शहरों से इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं, हालात जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर खस्ता हाल में सड़कें हैं और इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है, वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। न जाने कितने हादसे अब तक हो चुके हैं और उन हादसों की वजह से कितने ही लोगों की जान जा चुकी है, कितने ही लोग चोटिल हो चुके हैं। लेकिन मजाल है कि प्रशासन की आंखें खुले, प्रशासन की नींद जो है वो यहां पर खुले और जो बदहाल सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त करवा जाए। उनके जो सिस्टम अभी तक बेहाल हो चुकी है उन सिस्टम को फिर से दुरुस्त किया जाए, उन गड्ढों को फिर से भरा जाए। और आज जी राजस्थान की टीम जो है वो एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर निकली है और आपको रियलिटी चेक दिखाएगी कि किस किस जगह पर क्या कुछ हालात है और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां की क्या तस्वीरें हैं? जो गड्ढे सड़कों पर पड़े हैं, जो गड्ढे सिस्टम में हैं, कब तक भरे जाएंगे और फिलहाल उन गड्ढों की क्या हालात है? तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए, ये जयपुर की सड़कें हैं और ये जयपुर की सड़कें खुद अपनी व्यथा को रो रही हैं। वो कह रही हैं कि जब इस सड़कों से लोग गुजरते हैं तो उसे अपशब्द भी कहते हैं, उससे मन ही मन अपशब्द कहे जाते हैं। लेकिन उसकी गलती क्या है? उसकी गलती कुछ नहीं है, गलती है उन इंजीनियरों को। उन इंजीनियरों को दोष नहीं दिया जाता जिसने ना तो ढलान देखी, ना ही जब उस पर डामर डाली जा रही उसकी क्वालिटी को देखा। लेकिन जब उस पर गुजरते हैं तो हर कोई उसे ताने मारता है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे? बनाने वाले इंजीनियर हैं, अफसर हैं, सरकारी तंत्र है। लेकिन आज आप गली से लेकर मुख्य सड़क तक निकल जाइए, आपको सड़कें कम गड्ढे ज़्यादा दिखेंगे। और गड्ढे इसलिए ज़्यादा दिखेंगे कि जो इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं उसने पूरे सरकारी तंत्र की कलई खोलकर यहाँ पर रख दी है। पूरे शहर के अंदर आप पोश इलाके में चल जाइए, हालांकि कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो निवास करते हैं, वहाँ आपको सरपट जो दौड़ती हुई वाहन दौड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की सड़कें हैं पूरी तरीके से बहुत ही क्वालिटी वाली बनाई गई है। क्योंकि यदि वहाँ सड़क खराब बनाते तो हो सकता था कि उनके पेमेंट या उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी। लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ दर्द लोग हैं वो झेल रहे हैं। मैं कालवाड़ रोड पर हूँ। कालवाड़ रोड की आपको तस्वीरें कैमरा पर्सन पवन आपको दिखा देंगे। ऑफिस टाइम है और ये तस्वीरें आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे लोग इस गड्ढों के अंदर से लोग गुजरने को मजबूर हैं।
इसके साइड इफ़ेक्ट यदि आप जानेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। साइड इफ़ेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो गाड़ियों को नुकसान है। गाड़ियों को नुकसान इसलिए है कि जब वो गड्ढों से गुजरती है तो कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। दूसरी, अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। किसी के कमर दर्द है, किसी के गर्दन नेक में दर्द है, लेकिन जैसे तैसे वो आज अपने सफ़र को तय करता है और इन गड्ढों के कारण सफ़र में भी बहुत समय यहाँ लगता है। ये देख लीजिए तस्वीरें कि कितने यहाँ पर गड्ढे हैं और पानी, बारिश भले ही रुक गई हो लेकिन बारिश का पानी इन गड्ढों के अंदर यहाँ भरा हुआ है। ये जयपुर शहर की सड़कें हैं जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा भी मिला हुआ है। आप चारों तरफ यदि देखेंगे तो ये सड़कों से ज़्यादा आपको गड्ढे यहाँ पर नज़र आएंगे और लोग पानी के अंदर यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मजबूरी में उनको यहाँ से गुजरना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका गंतव्य स्थान या जाने का रास्ता यही है। लोग देखिए, लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं और हम लाइव कर रहे हैं तो यहाँ सरकारी तंत्र को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे तैसे निकल रहे हैं। आप इस पानी की डेप्थ देख लीजिए, इस सड़क के गड्ढों की डेप्थ देख लीजिए। कभी रोड की नहीं देखी मैंने आज तक अपनी लाइफ में। बीजेपी सरकार आई है बट आज तक इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई रोड। रोजाना आते हो सर इधर से? मैं रोजाना आता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम इसी रोड से जाता हूँ। कितना दर्द झेलना पड़ता है सर? बहुत दर्द झेलना पड़ता है। जो मेरा 9 बजे का टाइम है ऑफिस का, 9 मेरे यहीं बज चुके हैं। मैं 8 बजे निकला हुआ घर से और मात्र 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरा। 10 किलोमीटर के लिए मेरे को 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। देखिए दर्द सुन लीजिए सर कि किस तरीके से लोगों का दर्द है कि लोगों को 8 बजे अपने घर से निकलना पड़ता है और उसके बाद अभी 9 बज चुके हैं, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। 10 किलोमीटर का सफ़र है, 1 घंटे से ज़्यादा का उनको यहाँ पर समय लगता है। तो ये लोगों का दर्द है, लोगों की परेशानी यहाँ पर लोग बताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे की तस्वीरें भी आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि डेप्थ देख लीजिए। कैमरा पर्सन आपको विजय पवन है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कितनी डेप्थ है, और शायद मैं यहाँ नापने की भी कोशिश करूँ कि कितना। यहाँ देखिए करीब 4 इंच तक का पानी यानी कि गड्ढे हैं। ये आप तस्वीरों में देख लीजिए, कैमरा पर्सन स्केल से हम आपको नापा रहे हैं कि 4 इंच गड्ढे इसमें है। किसी को कोई पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए कि 4 इंच तक यानी कि ठेठ 4 इंच तक इस सड़क पर गड्ढे हैं। ये तस्वीरें जयपुर राजधानी की है जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा है, यूनेस्को का तमगा है और लाखों करोड़ों रुपए सड़क बनाने पर हर साल यहाँ खर्च किए जाते हैं। कि 4 इंच तक का गड्ढा है, लेकिन न जाने ऐसे कितने गड्ढे होंगे और उन गड्ढों की जो डेप्थ है, उन गड्ढों की जो गहराई है वो कितनी ज्यादा होगी और उसमें से भी पानी भरा हुआ है। वाहन चालकों को जरा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि कितने गहरे गड्ढे हैं और ऐसे में आए दिन हादसे हो रहे हैं, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, उनकी जान तक जा रही है। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, मुख्यमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं और इस सरकार के अंदर टॉप ब्यूरोक्रेट्स बस के अंदर, लग्जरी बस के अंदर सवार होकर दौरा कर चुके हैं। शायद वो अपनी गाड़ियों के अंदर दौरा करते तो शायद वो भी हिचकोले खाते हुए यहाँ से गुजरते। कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जेडीसी, नगर निगम के दोनों कमिश्नर, इसके अलावा पूरी इंजीनियर विंग, ये पूरा लग्जरी गाड़ी बस के अंदर पूरा शहर का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं। तमाम सरकारी एजेंसियों के नुमाइंदे जो टॉप कह सकते हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो दौरा कर चुके हैं। लेकिन वही ढाक के 3 पार कागजों के अंदर आपको ये सड़क, आपको शायद हो सकता है इसको खंगालने की हम कोशिश करेंगे तो कागजों के अंदर ये सड़क आपको परफेक्ट नजर आएगी। लेकिन यहाँ आपको तस्वीरें हमने दिखा दी और स्केल से आपको यहाँ पर बता भी दिया कि 4 इंच तक इस सड़क में गड्ढे हैं, यानी कि सड़क की जगह गड्ढे यहाँ नजर आ रहे हैं। लोगों की जुबानी आपने सुना कि 1 घंटे पहले घर से निकलते हैं, 10 किलोमीटर का सफ़र करने में करीब 1.5 घंटे का सफ़र लगता है। सर क्या नाम है आपका? देखिए लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? राम सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं करदली से। अच्छा, कितना वक्त लगता है सर यहाँ से? यहाँ से कम आधा घंटा लगता है जाम को। कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ पे। बहुत दिक्कत, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। बहुत दिक्कत। हाँ। सड़क से ज़्यादा गड्ढे हैं। हाँ सर, सड़क से ज़्यादा गड्ढे नजर आते हैं। हाँ, गड्ढे नजर आते हैं। ये पूरी रोड ही ऐसी है। ये रोड ऐसी है सर। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आके ग्राउंड के ऊपर ये रोड देखें। सीएम हाउस बैठने के अंदर से उनको पता नहीं चलता कि ग्राउंड में क्या हो रहा है।
आके रोड पे चक्कर काट के देखे कि जहाँ 10 मिनट लगती है वहाँ 1 घंटा लग रहा है और मोटरसाइकिल का रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है। उनको ये चीज दिखती नहीं है। वो चुनाव जीतने के बाद में ग्राउंड में आके देखते नहीं क्या हो रहा है और पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और दुनिया को पब्लिक समझ के वोट ले रहे हैं वो लोग। टैक्स भी तो ले रहे हैं आपसे और टैक्स भी ले रहे हैं और दुनिया को इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये दुनिया बहुत समझदार हो गई है। या तो ग्राउंड में काम करो, नहीं तो आपका हाल वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ है वो। ठीक है, देखिए लोगों का दर्द, लोगों का गुस्सा यहाँ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि क्या हाल हो सकता है, उन्होंने खुद ने बता दिया कि आप दीपक गुस्सा लाजमी भी तो है उनका, गुस्सा लाजमी भी है क्योंकि वो लोग रोजाना सड़कों पर बाइक लेकर निकल रहे हैं और उन्हें तमाम जो दर्द है वो झेलना पड़ रहा है। उनको अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है और उसमें से सबसे ज्यादा तो युवाओं की संख्या है जो कि अस्पताल इन दिनों पहुंच रही है। अब ऐसे में जरूरत ये है कि जो तमाम इंजीनियर जिन्होंने ये सड़कें बनाई है उन्हें ही बाइक या साइकिल दिया जाए और उन्हें इन सड़कों पर छोड़ा जाए। कहा जाए कि आप जाकर 1 घंटे सफर करके आइए और फिर उसके बाद आप सड़कें बनाइएगा, तो शायद अगली बार से जाकर वो क्वालिटी वाली सड़कें बनाएंगे। दीपक, आऊंगी आपके पास और यही सवाल जो है वो मैं हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं उनसे भी करना चाहूंगी। दिनेश, आप इस वक्त कौन सी सड़क पर, कौन सी जगह पर खड़े हैं जरा बताइएगा और साथ के साथ वहां के क्या हालात हैं दिखाइए और कौन जिम्मेदार है उन हालातों का ये भी जरा बता दीजिएगा। सर गाड़ी थोड़ा सा आगे कर लेते हो, पीछे दिखेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए अंकुर,